नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त डेट है 21 फरवरी 2025 और आज के जो गोल्ड के प्राइजेस है वो है 88,550 रुपीज। कल के मुकाबले गोल्ड के प्राइजेस में लगभग 400 रुपए की जो है गिरावट हम लोगों को देखने के लिए मिली, जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था और मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ये बताया भी था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है या फिर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ गोल्ड में हो सकता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी गोल्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करते रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड के प्राइस हम लोगों को लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब कितने बढ़ते नजर आए हैं, तो अगर पिछले 1.5 महीने की बात करें तो जनवरी से लेकर अब तक जो है गोल्ड के प्राइसेस में हम लोगों को 11% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली। यानी कि अब तक गोल्ड ने जो है 11% तक के जो है रिटर्न दिए हैं। साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में 24 से 25% जो है गोल्ड ने हम लोगों को रिटर्न दिए हैं। इसके बाद में साल 2023 की बात करें तो 15% के आसपास जो है गोल्ड ने रिटर्न दिए हैं। 2022 में 14%, 2020 में 28%, 2019 में 24%। तो इस तरीके से जो है गोल्ड हम लोगों को रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है। अगर 5 साल के सीएजीआर की बात की जाए तो 5 साल का गोल्ड का सीएजीआर 20% है, और अगर 10 ईयर के सीएजीआर की बात की जाए तो ये 12% है। अगर 15 ईयर के सीएजीआर की बात की जाए तो ये 11% है। तो ऑलमोस्ट जो है गोल्ड ने हम लोगों को निफ्टी से ज्यादा बेटर रिटर्न देते हुए जो है गोल्ड हम लोगों को दिखा है, या फिर निफ्टी के बराबर जो है रिटर्न देते हुए गोल्ड हम लोगों को दिखा है। अब ये जो गोल्ड रिटर्न दे रहा है इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला कारण अगर हम लोग देखें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, उसके बाद में गाजा में क्या हो रहा है, उसके बाद में रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और ग्रीनलैंड जैसे देशों की अब बात हो रही है। अब कनाडा जैसे देशों की भी बात हो रही है। यूएसए बोल रहा है कि हम जो है कनाडा को 51 स्टेट्स बना लेंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा रहेंगे। यूएस रशिया वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद में जो है इजराइल गाजा के ऊपर जो है एक दबाव बनाता हुआ दिख ही रहा है। साथ ही साथ अमेरिका भी गाजा में जो है इंटरफेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में ये जो टैरिफ वॉर्स है इसकी वजह से भी गोल्ड के प्राइसेस में काफी ज्यादा जो है उछाल हम लोगों को देखने के लिए मिला है। लेकिन टैरिफ वॉर का असर उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के ऊपर हुआ है। वो क्यों, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद में डी डॉलराइजेशन की कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि डॉलर को जो है सिस्टम से आउट कर दो। अमेरिका डॉलर को वेपन की तरह यूज करता है, ऐसे बहुत सारे देशों का मानना है। इसलिए डी डॉलराइजेशन की कहीं ना कहीं दबे शब्दों में या दबी आवाज में जो है चर्चा हो रही है। और डी डॉलराइजेशन अगर होता है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो उसका रिप्लेसमेंट जाहिर सी बात है गोल्ड ही होगा। तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन का भी गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद में सेंट्रल बैंक्स की लगातार बाइंग। अब सेंट्रल बैंक्स ये जो गोल्ड है ये क्यों बाई कर रही है ये मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी आज एक बार शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स को सैंक्शंस का या टैरिफ्स का डर है। इसकी वजह से दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स जो है यानी कि देश है, बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड बाई कर रहे हैं। इतना ज्यादा गोल्ड बाई कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में कहीं ना कहीं डॉलर की जो हेजीमनी थी वो कहीं ना कहीं कम हुई है, और गोल्ड डॉलर की जगह कहीं ना कहीं लेता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसके बाद में दोस्तों, अगर सेंट्रल बैंक्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक जो है डॉलर को डी डॉलराइज करने की जो बात कर रही है तो उसमें गोल्ड महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्योंकि जिसके पास गोल्ड होता है उसके पास पावर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दो देश अगर व्यापार कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया और नेपाल की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया और नेपाल व्यापार कर रहे हैं और इंडिया रुपीज में जो है नेपाल के साथ में व्यापार कर रहा है, तो हो सकता है नेपाल के पास में रुपीज हमारा ज्यादा जमा हो जाएगा, क्योंकि नेपाल हमसे इंपोर्ट ज्यादा करता होगा, एक्सपोर्ट कम करता होगा। तो ये रुपीज का जो है नेपाल करेगा क्या, तो नेपाल ये कर सकता है कि इंडिया में जो अभी गोल्ड एक्सचेंज बन रहा है वहां पर आकर जो है रुपीज के बदले में गोल्ड ले सकता है। तो गोल्ड जिसके पास होगा उसके पास बहुत ज्यादा पावर होगी। इसलिए दुनिया भर की सेंट्रल बैंक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गोल्ड बाई कर रही है, और इसीलिए हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में ग्लोबल डेब्ट की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल डेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और दुनिया की जो इकोनॉमी है ओनली 2.5% जीडीपी ग्रोथ में है। तो हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि जितना कर्जा दुनिया भर पे है उससे ज्यादा जो है ग्रोथ नहीं आ पा रही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस भी हम लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस अन्य देशों की तुलना में ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमारा रुपया भी गिर रहा है और डॉलर भी मजबूत है, और डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा रुपया गिर रहा है, और हमारा रुपया अगर गिरेगा तो हम लोग बहुत ज्यादा गोल्ड जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं,
और बहुत ज्यादा गोल्ड जब हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करना होगा तो हम लोगों को रुपीज की जगह पे डॉलर खर्च करना पड़ेगा। तो डॉलर अगर खर्च करना पड़ेगा तो हम लोगों को गोल्ड के प्राइसेस महंगे पड़ेंगे। इसलिए जो है हम लोगों को दोनों साइड से जो है मार पड़ रही है इंडियन कंज्यूमर्स को, कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो है हमारा रुपया भी गिर रहा है। तो इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि हम लोगों को गोल्ड क्यों बाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि आपको जो है निफ्टी के बराबर रिटर्न जो है गोल्ड दे रहा है। तो इक्विटी मार्केट से अच्छे अगर गोल्ड रिटर्न दे रहा है, आपको कहीं पे भी हेडेक की जरूरत नहीं है। आपने एक बार गोल्ड खरीद लिया, उसके बाद में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने ही है, थोड़े टाइम के लिए कम भी हुए तो आगे चलकर जो है बढ़ ही जाएंगे। शेयर मार्केट के जैसा या इक्विटी मार्केट के जैसा तो गोल्ड परफॉर्म नहीं करता कि आज प्राइस कुछ और है, कल उठेंगे तो प्राइस कुछ और होंगे, फिर परसों उठेंगे तो प्राइस कुछ और होंगे। तो गोल्ड जो है एक स्टेबल जो है एसेट की तरह काम करता है और गोल्ड एक बहुत अच्छा एसेट है, इसलिए हम लोगों को गोल्ड बाई करना चाहिए। और भी बहुत सारे कारण हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम में जो है बहुत महंगा हो सकता है। तो मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को ये सारे कारण जो है बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।